आपने बचपन में ये चीज सुनी होगी ना, अपने दादी से, दादा से, फैमिली में किसी बड़े से, कि अच्छा अच्छा बोल। सरस्वती ऐसा टाइम आता है जब आपकी जबान पर बैठती है, तो जो आप बोलते हो वो सच होने के चांसेस हो जाते हैं, या वो सच हो जाता है, तथा अस्तु हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस? ये बताता है कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं इन चीजों पर मानूं भी या नहीं मानूं। पर मुझे एक चीज समझ में आई है कि आपके बिहेवियर, आपके वर्ड्स, आपके शब्द डिफाइन करते हैं कि आप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत गुस्सा आया हुआ है और वो आपसे बात कर रहा है बदतमीजी से, अपशब्द, गाली, कुछ भी गंदे मतलब वर्ड्स यूज कर रहा है, एंड यू आर द वन हु इज लाइक, ठीक है, लेट हिम स्पीक, लेट हर स्पीक, बोलने दो, बोलने दो, क्योंकि मैं जो बोलूंगी मैं खुद को डिफाइन करूंगी कि मैं अंदर से क्या हूं। तो अगर मैं उस सिचुएशन में सामने वाले का सुन रही हूं, सुन रही हूं, सुन रही हूं, सुन लिया मैंने सब, और उसके बाद मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने शांति से उस चीज को सुना, उसको बोलने दिया, बिकॉज आई नो समवेयर कि बाद में उस इंसान को रिग्रेट होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला है गलत, मैंने अपशब्द नहीं बोला है, मैंने शांति से समझाने की कोशिश की, अच्छे से बोलने की कोशिश की। वर्ड्स में बहुत पावर होता है। अगर आपने देखा होगा तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा कि वो हर सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करते थे। आप किसी को कुछ बोलो, उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, अगर सामने वाले ने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है, किसी को कुछ बोलना है, तो ऐसे बोलो कि उसको समझ भी आ जाए और आपके शब्द भी सही रहे। आप ऐसा कुछ मत बोल दो जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए, उसका दिल दुख जाए। कभी कभी बोलना सही होता है, लेकिन लिमिट, एक लिमिट सेट होती है कि इतनी तरीके से मैं बात करूंगी। अगर इस बार भी नहीं समझ आ रहा है इस इंसान को, तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, सिंपल। क्योंकि सामने वाला आपकी चीज नहीं समझ सकता जब तक उसको खुद को नहीं लगता है कि उसको समझने की जरूरत है। पर बात हम कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड्स की। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पूरा दिन नेगेटिव 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 जोन में रहो, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन हो रही है। आप कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं करोगे। आप किसी दिन सुबह उठो और आपको अगर उस दिन सुबह अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको पूरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका दिन कोई थोड़ी सी चीज आपके साथ हो गई और आपका दिन खराब हो गया, तो आप अपना पूरा दिन खराब कर लोगे, ये सोचकर कि आज का तो दिन ही खराब है, और वो फिर एक्चुअल में खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मली कर लोगे, काम कर लोगे कि ठीक है ये चीज हो गई, कोई बात नहीं, हो गया, अभी नेक्स्ट चीज पर मैं ध्यान रखूंगी, तो आप उस दिन को अच्छा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर देख रही हूँ बारिश हो रही है, तो एक इंसान ये हो सकता है जो सोचे कि शे बारिश हो रही है, कितना मेरे को तो ये मौसम ही नहीं पसंद है, मेरे को तो चिढ़ मचती है। तो वो बाहर गया, उसका छाता टूट गया, उसका किसी कोई गाड़ी गई, उसने कीचड़ उड़ा दिया और उसके पूरे ड्रेस पर पानी आ गया। फिर उसने बोला आज का तो सच में दिन बहुत खराब है, मेरा तो आज दिन ही खराब है। वो पूरा दिन वैसे जाएगा। लेकिन वहीं पर कोई और है जिसने बारिश को देखा, उसने बोला बारिश हो रही है, ठीक है, 2-4 दिन बारिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुंबई की बारिश कंसिस्टेंटली अगर होती है तो आपको इरिटेट होता है, बिकॉज आपको ऑफिस जाना होता है। तो आपको ऐसा है कि ठीक है, सीजन है, इस सीजन में तो ये रहने ही वाला है। मैं प्रोटेक्शन का ध्यान देती हूँ ना भाई, मैं छाता प्रॉपरली लेकर जाऊंगी, मैं टाइम पर निकलूंगी ताकि मैं लेट ना हो जाऊं, मैं ध्यान रखूंगी, मैं ये करूंगी। यार बारिश भी जरूरी है। दोनों के पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। क्यों? पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से उसने अपना दिमाग बहुत खराब किया, दूसरे वाले ने नहीं किया। उसने वो अथॉरिटी नहीं दी उस बारिश को कि वो उसका दिमाग खराब कर सके। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास इतना पावर है, बस हमको पता नहीं है कि हम खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कहां पर कंट्रोल करना सही है, कहां पर गलत है। तो ध्यान रखो कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है, यू बिलीव इन तथास्तु, यू डोंट बिलीव, स्टिल अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? बुरा बोलकर कौन सा आप अंबानी बन गए? अच्छा बोलो, अच्छा बोलो ना, क्या पता सच में तथास्तु हो जाए। अच्छा बोलो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास अनशन पैसा है, दान कर कर भी मेरे पास पैसा बचता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं लाइफ में बहुत मस्त हूँ, मुझे ये लाइफ बहुत पसंद है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं सुबह उठी,
आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई एम ब्रीदिंग, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई एम अलाइव। आप देख रहे हो फेस पर एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर। बट वही मैं अगर बोलूँ तो मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है, मैं नहीं बोल रही हूँ बट बिकॉज आई डोंट वांट टू हार्म माय वाइब्रेशंस, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अपने वर्ड्स पर बहुत ध्यान दे, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको सक्सेस दिला भी सकते हैं और आपसे आपकी सक्सेस ले भी सकते हैं। दे हैव द पावर, पीपल हैव हील्ड देमसेल्फ। बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो लोग ठीक हुए हैं, पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव बोलकर। आपको क्यों आजकल बोला जाता है, आप जो सुनते हो, नाम जप करो, कंसिस्टेंटली अपने मन में नाम जप करो, ये सारी चीजें आपको क्यों बोली जा रही है? ऑब्वियसली आपके पास्ट कर्मास क्लियर होंगे, बट यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन दैट थिंग इंस्टेड ऑफ एनी नेगेटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव रह लो, पॉजिटिव रहने में लॉस नहीं है, नेगेटिव रहने में लॉस है। डिफिकल्ट है बट ट्राई, एक दो बार धीरे धीरे करके कोशिश करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस, यूल फील द वाइब्स ऑफ द पीपल। वर्ड्स में बहुत ताकत है, एक बार ट्राई करके देखो। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है और तथास्तु होता है। ओके, सो note this in your book, in your mind, and keep going, keep shining, keep smiling, and very important, keep learning.